Hello everyone, let's welcome Dr. Surbi, All India Rank 386 in NEET MDS 2026 exam. BDS graduate from prestigious like PGIDS, Rohtak, Haryana State Dental College. Congratulations once again, Dr. Surbi. कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अब तो हम स्माइल कर सकते हैं, बहुत अच्छी रैंक है, क्रैक कर दिया नीट हमने। सो हाउ इज द फीलिंग नाउ तो लाइक यू मस्ट बी फीलिंग गुड। मैम, इट्स लाइक मिक्सअप ऑफ फीलिंग्स। ऐसा क्लियर नहीं है ना, क्योंकि अभी मतलब ना कुछ स्टेट रैंक आई है, ना कोई आइडिया है कि मतलब कहाँ पे कौन सी सीट, कहाँ कुछ कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो But at अभी least तो कुछ इतनी समझ श्योरिटी नहीं आ है रहा कि है। कुछ मिलेगा. You don't have to study all those 19 subjects once again, right? इतना तो हाँ, ये तो डेफिनेटली है। एक फीलिंग है. तभी आप आराम से बैठे हो, आज बात कर रहे हो हमारे से. नहीं तो आप डाउट पूछ रहे होते कुछ ना कुछ. यस सर, अभी तो बस मतलब एक महीने से तो बिल्कुल कुछ करने को ही नहीं मिल रहा है। पहले ऐसे एग्जाम के लिए इतने प्रिपेयर कर रहे थे कि बाकी कुछ करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, और अब ऐसे लग रहा है कि कुछ करने को है ही नहीं। पहले तो बहुत कुछ करना था, जब पढ़ना होता है तब बहुत काम होते हैं, लेकिन जब अब ये है कि पढ़ाई नहीं करनी तो अब कुछ काम भी नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, एमडीएस में यू आर गोइंग टू बी सुपर बिजी अगेन. डोंट अगेन। एंड तब भी सांस लेने का अब टाइम नहीं होगा। अब तो आदत हो रखी है ऐसे बिजी रहने की कि अब रेस्ट है वो थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। आई नो अब बट आप बताओ डॉक्टर सुरभि, इतना क्या बिजी रहे, क्या क्या किया आपने 2025 में टू एंड अप गेटिंग अ गुड स्कोर, गुड रैंक इन दिस ईयर एग्जाम. सर वही जो हर टॉपर करते हैं वो करने की कोशिश की थी, लेकिन बस वही है कि सब अपना एक रोड मैप बता देते हैं, चलना तो खुद ही होता है। तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें चेंज हो रही थी। मेरा मेरा ऐसा सीन था कि लाइक मैं कुछ भी पढ़ना स्टार्ट करती थी तो फर्स्ट पेज से और एंड तक मेरे को सब कुछ पढ़ना होता था। पर ऐसा अपन नीट एमडीएस में कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ही सिलेबस है। मैं कॉलेज टाइम से ऐसे ही थी, बिल्कुल मतलब सब कुछ रह जाता था, लेकिन मेरा खुद का सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। मैंने लास्ट टाइम जब किया था तो मतलब मैं नोट्स ही कर रही थी, मैंने क्वेश्चंस वगैरह कुछ नहीं किए थे। फिर इस बार मैंने जब आपका कोर्स देखा कि मतलब इसमें पहले क्वेश्चंस कराएंगे और फिर वापस मतलब थोड़ा सा रेट्रोग्रेड स्टडी टाइप, तो मैंने सोचा कि ये कुछ अलग है। जबकि मैं क्वेश्चंस नहीं ही कर पाती हूँ तो मेरे को ये कर लेना चाहिए ताकि मतलब मैं क्वेश्चंस कर पाऊँ, मेरे पाठशाला लिए कोर्स एटलीस्ट यू आर क्वेश्चन टॉकिंग प्रैक्टिस अबाउट. हो जाएगी। हाँ जी. हाँ, तो पाठशाला मैंने लिया। उसमें मतलब मेरे से हो नहीं पा रहा था स्टार्टिंग के 1-2 मंथ्स, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं इसके लिए नहीं हूँ। मेरे को एक्सेल ही ले लेना चाहिए था कि बिल्कुल स्टार्टिंग से एबीसीडी सब कुछ। पर फिर एक ये कि भाई ड्रॉप पर भी हूँ तो कुछ अलग करना चाहिए, क्योंकि नोट्स तो है मेरे पास, सब कुछ है, लेकिन मैं क्वेश्चंस नहीं कर पा रही हूँ। मैंने बहुत सारा मतलब खुद के साथ स्ट्रगल किया कि मैं ऐसी नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा बनना पड़ेगा, वाह। क्योंकि सेलेक्टिव ही पढ़ना पड़ेगा। 19 सब्जेक्ट्स तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से ऐसे नहीं पढ़ सकते ना। तो मतलब खुद को चेंज करने में, खुद को अडेप्ट करने में मेरे को बहुत टाइम लगा। लाइक सितंबर अक्टूबर तक तो मैं खुद को ही समझाई जा रही हूँ, खोल रही हूँ कुछ वीडियो कर रही हूँ स्टार्ट, जैसे ही एक क्वेश्चन मेरा गलत हो जा रहा है मैं दोबारा से नोट्स पे चले जा रही हूँ वीडियो बंद करके। अगर मैं लाइव अटेंड कर रही हूँ तो मैं वीडियो छोड़ दे रही हूँ। मैं क्या कि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, जबकि मैंने नोट सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन मेरा ऐसा था कि बिल्कुल बुक उठा के पढ़ो और लाइन टू हम्म लाइन। जो हम्म नीट यूजी के टाइम पे जो बायो पढ़ते थे बिल्कुल लाइन टू लाइन, मेरी वो पढ़ने की आदत कि बिल्कुल अब ऐसे पढ़ना है। मैंने बहुत मतलब खुद के साथ ही स्ट्रगल किया है बहुत सारा कि ऐसे नहीं, खुद को ही चेंज करना पड़ेगा। पर तो मैं वहाँ फिर 3 बुकलेट सब्जेक्ट के थे, यहाँ क्वेश्चंस, 19 सब्जेक्ट थे. तो वो तो वो तो प्रैक्टिकल है ही नहीं तो था. हाँ, हम्म। इसीलिए तो चेंज करना पड़ा। उसी चेंज का आज रिजल्ट है, वरना नहीं अगर बट गुड। चेंज नहीं करती तो मैं फिर से। तो कब आपको लगा कि अब आप ट्रैक पर हो एंड यू विल बी एबल टू मेक इट टिल द एंड इन द लाइक रियली गुड परफॉर्मेंस हो पाएगी? सर ऐसा तो बिल्कुल कभी ही नहीं लगा, मतलब खुद को हमेशा ऐसे ही लगता रहा कि पता नहीं क्या कमी रह ही जाएगी, क्योंकि मेरा ये था कि सब कुछ मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट है।
सारे नोट्स हैं, नोट्स अपडेटेड हैं अकॉर्डिंग टू पल्स, सब कुछ है, लेकिन मैं फिर से उन्हीं नोट्स को किए जा रही हूँ, पल्स को नहीं देख रही हूँ ना। अब इस साल मैंने बिल्कुल पल्स नहीं देखे है, मैंने सिर्फ बुकलेट के क्वेश्चंस किए हैं, जो आप लोगों ने पाठशाला कोर्स में बुकलेट दिए थे, सिर्फ वो क्वेश्चंस किए हैं। मैं नोट्स में गई हूँ, नोट्स में बस एक दो बार ऐसा कि हाँ ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, और ये क्वेश्चन मैंने गलत किया है, तो बस उसका 5 मिनट अफसोस करने के बाद वो टॉपिक ऐसे हो जाता था। जो क्वेश्चन गलत होता था ना, वो तो बिल्कुल वो वाला कॉन्सेप्ट एकदम सही हो जाता था फिर मेरा। हम्म। यही तो पर्पस था क्वेश्चन पाठशाला का गलत होने से ज्यादा, कि हाँ ज्यादा पढ़ा तभी जा रहा था, जो क्वेश्चन गलत हो रहा था वो ज्यादा अच्छे से आ पा रहा था नेक्स्ट टाइम। एक्चुअली हमने पाठशाला कोर्स लास्ट, बनाया ही इसीलिए था कि जो स्टूडेंट्स रिपीट करते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, हु हैव ऑलरेडी डन थ्योरी वंस और ट्वाइस और थ्राइस, बार बार वही थ्योरी पढ़ के आप अपनी एमसीक्यूज की कमी को नहीं पूरा कर सकते। एमसीक्यूज की कमी सर ऐसा लगता एमसीक्यूज है ही कि पूरा करेगा। ऐसा लगता है ये कोर्स तो आप लोगों ने मेरे लिए ही बनाया था। क्योंकि नहीं, मेरे बट जैसे बेटा जो सबसे बच्चे अच्छी होते हैं बात। ना, मुझे याद है आपका ज्वाइनिंग से पहले बहुत लंबे कन्वर्सेशन हुए थे, कॉलिंग, आपने बहुत कॉल्स करी थी, 50,000 सवाल थे आपको इसको लेके, एंड यू वर वन ऑफ द स्टूडेंट हु ज्वाइंड वेरी अर्ली ऑन दिस। यस सर, वो ये था कि पहले क्योंकि मेरा था कि मुझे घर पे नहीं रहना है, क्योंकि घर पे बहुत बहुत सारी डिस्टरबेंसेस हो जाती है, तो ये था कि घर पे तो रहना ही नहीं है। अब नियरेस्ट दिल्ली, और मेरे को ये ऑफलाइन कोर्स करना है, वहां जाके पढ़ूंगी, ऑफलाइन क्लासेस का ये। तो उसके लिए मैं क्या, ये बेस्ट है। और फिर मेरी जो रूममेट थी विद इंटर्नशिप, उसने आपसे कोचिंग ली थी एक्सेल 3.0 में, देन उसकी भी अच्छी रैंक थी, 600 समथिंग। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि जैस्मिन मैम से पढ़, जैस्मिन मैम से ये पढ़। वो आपकी बहुत बड़ी फैन थी। तो वो अच्छा। आपकी तारीफें करती रहती थी। तो मैंने उसके साथ एक दो बार आपके लेक्चर्स देखे भी थे, तब वो बताती थी कि देख देख। मैंने कहा हाँ देखती हूँ देखती हूँ, तो उस टाइम मैं सीरियस नहीं थी। मतलब विद इंटर्नशिप तो ये होता है ना कि भाई अब तो घर जाना ही है, इंटर्नशिप तो अब लास्ट है। तो हम्म। पहले अच्छे से इंटर्नशिप कर ही लेते हैं, जब पूरी साल ही नहीं किया, अब लास्ट में क्या ही 5-6 महीने में कुछ करेंगे, तो हम्म। और 5-6 महीने लेते हैं ऐसे करके। तो इंटर्नशिप के साथ तो कुछ किया ही नहीं मैंने। बेटा पता है ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये आपके साथ नहीं, बहुत गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों के साथ है। मैं मतलब आई एम सीइंग दिस। जो गवर्नमेंट कॉलेज का इंटर्न है ना, दैट इज नॉट रेडी टू डू द एमडीएस। एंड प्राइवेट कॉलेज के जो इंटर्न्स हैं वो साथ में ही निकाल रहे हैं। मतलब दिस इज वन ट्रेंड विच हैज शिफ्टेड। ऐसा क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में कि मन उठ रहा है आप लोगों का कि एमडीएस। वर्कलोड ज्यादा है एंड पता नहीं, आई डोंट मैम नो, बहुत मे बी। ज्यादा वर्कलोड है, बहुत ज्यादा, पीजीआई में तो बहुत ही ज्यादा वर्कलोड है। हम पेशेंट मतलब सुबह से करने लगते थे, शाम में बस कमर दर्द ही होती थी, शाम में आके सीधा लेट ही जाते थे, ना कुछ पढ़ पाते थे ना और कुछ। नहीं यही मेरी है रूम तब। में फिर भी उसकी ड्रॉपर्स आर आपकी मोस्टली क्लासेस फ्रॉम वीडियोस गवर्नमेंट। वगैरह। हम्म। यस मैम। चलो, कमिंग फ्रॉम ए रियली गुड कॉलेज, यू हैव बोथ द साइड्स ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस। यस। इतने पेशेंट्स आपने किए हैं, आई डोंट थिंक मेनी अदर स्टूडेंट्स माइट हैव डन इट, दैट इज एन and एज। that will definitely help you a lot in your MDS, like जो हम्म। basic foundation of patient work है, हम्म। वो कहीं मिस नहीं होने वाली। वो अब आपको समझ आएगा कि आपको कितना फायदा होने वाला है वेरी during your MDS. वेरी ट्रू। So Dr. Surbi, how well the revision started for you, and कैसा revision modules में कैसे आपने अपने आप को गियर चेंज किया, कैसे अपना पेस बढ़ाया? Can you throw some light on that? हम्म। यस सर। सर मैंने स्टार्टिंग में जैसे काफी कोचिंग वाले भी स्लो स्लो ही स्टार्ट करते हैं, लाइक वीक में 1 डे फार्मा था, देन फिजियो, डीएम, सब कुछ। और ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हो गए थे जो मतलब हैवी थे। हम्म। मेरे मतलब अपन ने स्टार्ट किया था पहले डीएम, फिजियो और फार्मा। फार्मा शायद फ्राइडे 1 वीक होता फ्राइडे था उस फ्राइडे टाइम। होता था, हाँ जी। हाँ फ्राइडे 1 टाइम में वीक होता था, तो उस टाइम ये होता था कि एक दिन में क्या ही फार्मा पढ़ी जाएगी। फार्मा में करती थी स्टार्ट, फिर छोड़ देती थी, करती थी, बस फ्राइडे को ही सुबह पढ़ती थी, शाम में अगर कुछ डाउट हो गया क्लास बंद कर देती थी। मतलब अच्छा। स्टार्टिंग के डेज में मेरे साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि कितना भी लिख लो नोट्स में, वो कभी भी उस स्टैंडर्ड बुक का तो कर ही नहीं पाएंगे। और मेरी आदत ऐसी कि बिल्कुल
मेरे को आइडियल चाहिए सब कुछ। हाँ तो वो चीजें नहीं हो पा रही थी उसके अकॉर्डिंग, पर फिर एंड जो में क्या मैम ऐसे लगा बोल। उसका? एंड तक आते आते हाँ, क्या जैसे समझ आया? जैसे मैम कुछ बोलती थी कि इसको इस मतलब एक क्यू पॉइंट पे इस वर्ड पे ध्यान दो, बस स्पेसिफिक। फिर मैंने उस चीज को शिफ्ट किया अपने आप हम्म, को थोड़ा सा करने की कोशिश की। खुद को ही समझाना पड़ता है कि सब कुछ नहीं ही मिलता है, कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसे हम्म, करके फिर कर लिया। मतलब मैंने बुकलेट को नोट्स बना लिया मतलब मैं क्वेश्चन सोल्व कर हाँ रही हूँ, तो मैंने वहीं पे साइड में सब कुछ लिख दिया कि ये पढ़ के मुझे इतना कुछ याद आ रहा है और मुझे ये सब पता है, तो मेरे को नोट्स पे वापस जाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने बुकलेट ही की है, मैंने मतलब ना तो मैंने पल्स की है ना मैंने नोट्स किए हैं। मैंने बुकलेट में इतनी डिटेल्स लिख रखी है कि बस क्वेश्चन देखते ही मुझे पता है कि मुझे आता है और ये टॉपिक भी वेरी आता है, गुड, चलो आगे। वेरी गुड। स्मार्ट वे एक्चुअली। स्मार्ट वे, यू आर अ वेरी स्मार्ट गर्ल बेटे। सबसे पहले तो शी रिकॉग्नाइज व्हाट शी इज डूइंग रॉन्ग, है ना, कि आई कैन नॉट गो फॉर टेक्स्ट बुक्स। सो ये पहचाना, चेंज किया, एंड देन यू वर्कड ओवर इट और उसी को ही टेक्स्ट बुक बना दिया। ऑसम बेटे। एंड इन द एंड टेस्ट वगैरह सारे दे रहे थे आप, एंड हाउ गुड और बैड वाज द एक्सपीरियंस विद द टेस्ट? सर मैं मतलब इस हिसाब से देख रही थी कि क्वेश्चंस जो एक बार गलत हो गए वो दोबारा गलत ना हो। बाकी रिजल्ट वेरी तो देखा इंपॉर्टेंट। जाएगा जैसा भी होगा। मतलब क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहा है, कॉन्सेप्ट अगर रिपीट हो रहा है ना, तो वो क्वेश्चन गलत नहीं ही होना चाहिए। वेरी गुड। काफी जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते थे, कुछ टेस्ट थे जो मतलब बिल्कुल ऊपर से ही जा रहे थे कुछ टेस्ट। तो उनमें तो मेरे को ऐसे लग रहा, मैं क्या कि पेपर आएगा ना तो वो ऐसा आएगा कि वो सबको पास करना चाह रहे हैं, तो वो हाँ ऐसा क्वेश्चन नहीं डालेंगे जो मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा ना, मैं थोड़ी देर तो सोचती कि कुछ हो सकता है इसका, नहीं हो सकता ना, छोड़ अब। हाँ, तो वेरी फिर गुड। मतलब वो एवरेज के लॉट हिसाब ऑफ से ही सेल्फ पेपर टॉक यू हैव बनाएंगे। डन। बहुत। खुद को ही समझाया है। गुड बच्चे, ऐसे ही बच्चे होने चाहिए, जो प्रॉब्लम आए खुद को ही समझाएं, टैकल करें, आगे बढ़े। जो टूट जाता है वो फिर तो बिखर ही जाता है ना। आपने खुद को ही संभाल लिया, शाबाश। So, Dr. Surbi, what were you थैंक यू। like? How you were managing your ups and downs during the preparation? हम्म। जब पढ़ाई का मन नहीं कर रहा तो कैसे अपने आप को मोटिवेट किया, कैसे वापस खड़ा किया पूरे साल में? सर अगर जैसे यूं होता था कि अभी नहीं पढ़ा जा रहा है तो मैं सो जाती हूँ, चाहे शाम में 6 बजे हो 8 बजे हो। मम्मी को ये कह के कि बस खाना रख देना। मैं रात में 11 बजे भी उठ जाती थी, मैं 2 बजे भी उठ जाती थी। फिर मैं कंटिन्यूअस लगी रहती थी कि जो कल का रह गया वो कवर अप करना है। मैं थोड़ा अर्ली मॉर्निंग टाइप पर्सन हूँ। मतलब मेरा अभी भी जब मेरे पास कुछ करने को नहीं है, अब भी मेरा 5:30 और 6 लास्ट होता है कि मतलब इससे ज्यादा गुड तो जॉब। मैं सो ही नहीं सकती। तो सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग का होता था मेरा, लगभग 4-5 घंटे तो आराम से हो ही जाते थे। जब सब उठते थे तब मैं पढ़ लिख के सो जाती थी। नहीं, दैट्स गुड। Really good habit. जब नहीं पढ़ा जा रहा तो सो जाओ, और कुछ नहीं हो रहा है सो जाओ। सो जाओ। बट पढ़ाई करते रहो, छोड़ो मत, चाहे रात को 2 बजे, 11 बजे, दोपहर में, शाम में, वेन एवर यू गेट अप। ये मेरा भी फंडा है। व्हाट इज योर बर्थ डेट यार? क्या बर्थ डेट है? 25 मार्च। मार्च ना, तो मतलब मैं एक्वेरियन हूँ, आप क्या हो गए? कब कैप्रिक का? एरीज। एरीज हो गए। नहीं, पाइसियन या कोई एरीज सो हो। ऑलमोस्ट सेम सेम है। इवन दिस इज व्हाट आई ऑल्सो फॉलो। कुछ नहीं हो रहा है, सो जाओ, फिर उठो, फिर करो। नहीं, दैट्स गुड। किस सब्जेक्ट में सबसे मुश्किल आया बेटा? लाइक द सब्जेक्ट यू थॉट कि नहीं, बहुत ही गंदा है, नहीं हो बाद में पाएगा। वो इजी हो गया आपके लिए? मैम स्टार्टिंग में तो सब कुछ डिफिकल्ट लग रहा था। लाइक कि जब मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ने लगी तो मुझे ये लग रहा था कि जैसे मुझे तो कुछ कॉन्सेप्ट्स पता ही नहीं है। मेनली लाइक सर को फिर बुरा लगेगा डीएम। मुझे लगता, डीएम मुझे तो हंसी भी आती है, खुशी भी होती है। है बुरा, मतलब इट इज अ बैड सब्जेक्ट यार। डीएम It is बुरा, very डीएम bad. वाले लोग भी बुरे हाँ, सारे सब बुरे बुरे। हैं, डीएम वाले लोग भी बुरे हैं। डीएम वॉज वेरी हार्ड। मतलब इतना मैं उसमें कुछ भी करने की कोशिश कर लूं, हो ही नहीं रहा था। फिर क्वेश्चंस फॉर्मेट में किया तो मतलब क्वेश्चंस जब बार बार गलत किए तो फिर वो याद होने लगे। गलतियों से सीखा है हम्म, उसमें मैंने। इतनी मिस्टेक की है, इतनी मिस्टेक की है। जिस दिन
पहले तो ये था कि नोट्स ना पढूं तो नींद नहीं आती थी, अब तो ये हो गया था कि जैसे क्वेश्चंस अगर ना करूँ ना तो नींद आनी पर मुश्किल हो बेटा जाती ये थी, ना सही तो कुछ। स्ट्रैटेजी है ना, देखो, बिकॉज पेपर में तो क्वेश्चन ही करना है, पेपर तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ही नहीं। तो आपने बहुत यस सही मैम। स्ट्रैटेजी अपनाई, क्वेश्चंस ही करने बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा लेट रियलाइज हुआ, थोड़ा सा मतलब खुद को समझाने में ज्यादा वक्त लग गया, वरना रैंक 2 डिजिट में होती, मे बी इन सिंगल चलो डिजिट। कोई बात नहीं, जो भी कोई है, बात यू स्टिल डन लॉट ऑफ हार्ड बस वर्क पूरा विच हैज पेड ऑफ वेल। और जो ये बुक्स पढ़ने की आदत है ना, अभी एमडीएस में काम आएगी, एमडीएस में बहुत काम आएगी आपको। बहुत काम आएगी एमडीएस में, देखना यू विल एक्सेल बिकॉज ऑफ दिस यू विल हैबिट। हैव टू स्टडी है ना बेटा? रियल हाई लेवल बुक्स, हम्म रियल गुड जर्नल्स, आर्टिकल्स, पढ़ते ही रहना है। हम्म, और ये छोड़ना मत स्ट्रीक अपनी पढ़ने की, डेप्थ पढ़ने की। ओके सर। बिल्कुल। ओके और सर। मेडिकल सब्जेक्ट्स पेपर में वर गुड, अच्छे लगे, आराम से हो पाया सब? यस मैम, बहुत बहुत सिंपल ही थे। लाइक मेरा ये हो गया था, लाइक फर्स्ट जो प्रीवियस सैटरडे हार्ड। था एग्जाम से प्रीवियस वाला, उसमें कजन की शादी थी, वो भी हम्म एमबीबीएस डॉक्टर एंड ऑल। तो घर वाले वहां पे बहुत डिस्टरबेंस रही उस टाइम, तो तब मैं फार्मा रिवाइज कर रही थी, तो वो हम्म फार्मा मतलब अच्छे से रिवाइज नहीं ही हो पाई। लाइक हम्म, घर वालों ने तो ये बोला कि बेटा 2-3 घंटे तो निकाल ही सकते हैं शादी के लिए, बहन है, ये है, वो है, 2-3 घंटे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन उस 2-3 घंटे के लिए 1-2 घंटे पहले प्रिपरेशन, 1-2 घंटे वहां से आने के बाद थोड़ा सा दिमाग को थकावट। शांत करने में थोड़ा मैं सा ऐसे करके पूरा वो, दिन जाता है वो। हाँ, एक दिन पूरा वेस्ट हो गया। अब उससे अगले दिन मेरा ये हो रहा, मैं क्या कि मेरी भी शादी ही कर दो, पढ़ने तो दे नहीं रहे। अगले दिन तो मेरा ये हो गया, मैं क्या अब नहीं पढ़ा जा रहा, क्योंकि मैं फार्मा पढ़ रही थी, फार्मा सुबह पढ़ने लगी और फिर मेरे को ये बोल रहे कि बेटा जाना पड़ेगा। मैं क्या अब नहीं हो पाएगा, मैं क्या अब कर दो, क्योंकि बेटा कोई बात नहीं पढ़ ले। 5 मिनट में ऐसे अपना थोड़ा सा रोना धोना किया, मम्मी को क्या हो गया तेरा, अब जाके पढ़ ले। तो मैं चुपचाप जाके पढ़ने लगी। मैं क्या हाँ, कोई ध्यान ही नहीं दिया पर, तो उन लोगों को तो ये था फार्मा 5 मिनट में अपने आप पेपर में शांत होकर फार्मा चली कैसी थी जाएगी। फिर? पेपर में फार्मा कैसी लगी मेरी नीट में? फार्मेक ठीक थी, ठीक थी, अच्छी थी, मतलब मेरे को ये हो रहा था 50-50 लग रहा, क्योंकि मैं उस टाइम फार्मा कर रही थी और फिर लास्ट में तो 2 डेज मेरा ये हो गया, मैं क्या कि कुछ देखूंगी ही नहीं, मैं कुछ देख ही नहीं रही, मेरे को सब आता है, और अगर मेरा ही नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा। मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल करती और मैं ये बोलती, देखो तुम लोगों को पता है ना मैं पढ़ी हूँ पूरे साल, अब मेरा नहीं हुआ तो पेपर वालों की गलती है। गलती है। वो लोग बोलते हैं कि हाँ, तेरा सब कुछ सही है, पेपर वालों की गलती है, केस कर देंगे उन पे, ये कर देंगे, तेरा हो जाएगा 100%। सब ऐसे बिल्कुल 2 दिन तो लास्ट में चिल। अब ऐसा लगता है कि लास्ट में 1-2 फार्मा और देख लेती, मैंने फिर देखा ही नहीं उन क्वेश्चंस का क्या हुआ क्या नहीं, मैंने उनको हम्म, मार्क फॉर रिव्यू कर रखा था, फिर उसका टाइम नहीं लगा। मे बी 2-3 क्वेश्चंस फार्मा के हो गए गलत, अगर वो सही हो जाते तो रिग्रेट। चलो कोई नहीं, देयर शुड कोई नॉट बी रिग्रेट। एनी रिग्रेट, यू हैव डन वेरी वेल, कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। एंड बेटा, एनी मैसेज टू योर टीचर्स और एनीथिंग यू वांट टू गिव? स्टूडेंट्स, टीचर्स, व्हाटएवर, लाइक जाते क्या जाते कहना क्या चाहते कहना हो सबको, सब बच्चों को, क्या किसी को भी? आप, बिकॉज आपने जो हासिल किया है, इट इज नॉट इजी यार, इट इज वेरी टफ। यू ऑल्सो नो हर एक के बस का नहीं होता ये। नहीं है, हर मतलब कोई तो नहीं आ रहा लेस देन 400 रैंक में। यस सर। सर मेरे को एक बार, जैसे मैं इंटर्नशिप में थी तब मेरी एक फाइनल ईयर की जूनियर थी, वो बहुत मतलब काफी जो सिस्टर्स वाला बॉन्ड होता है वैसा सा, तो वो फाइनल ईयर के एग्जाम के टाइम पे मेरे से कर रही कि डॉक्टर साहब ये नहीं होएगा, ये नहीं होएगा। मैंने कहा भाई हो जाएगा, मेरा भी तो हुआ है। तो उसने एक बार ऐसे टोंट में बोल दिया कि डॉक्टर साहब आप तो इतनी मस्ती करते हो, जब आपका हो गया तो मेरा तो हो ही जाएगा। तो हाँ। अब वो वाली सी बात है, अगर मेरा हो गया ना तो किसी का भी हो सकता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा फन लविंग हूँ। बाकी हाँ, अभी तो थोड़ा किया था डेडिकेशन कुछ मंथ्स में, लाइक खुद को समझाया था, पढ़ाया था। बाकी कोई भी करेगा तो किसी का भी हो सकता है, थोड़ा सा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की जरूरत है। हार्ड वर्क तो मैं पहले भी कर रही थी, थोड़ा अब स्मार्टली किया है तो हो गया। हम्म, नहीं, बहुत अच्छी बात कही है बेटा, बहुत ही है ना, ऐसा नहीं है कि आप फन लविंग हो, फन लविंग होना भी तो जरूरी है, सीरियस ही रहेंगे डॉक्टर हमेशा, पूरा चश्मा लगा के, बिल्कुल वैसे थोड़ी है, वही डॉक्टर अच्छे थोड़ी होते हैं जो सीरियस होते हैं, फन लविंग भी होना चाहिए बच्चों को, एक ही लाइफ मिली है, उसमें
Achieve your dreams and achieve your, life goals also. Yes, ma'am. Good. Very nice talking to you, beta. Pata hai, everybody will be looking at you. Chalo. Thank you, Really ma'am. great talking to you, Dr. Surbi. Hmm. Congratulations once again to you, your family. And anything else you want to say, the stage is yours. Jo bhi man mein hai, you can say. No, ma'am, this much is enough for me. अब एमडीएस में एंजॉय भी करना, काम भी करना, एंजॉय भी करना, एंड पूरी लाइफ में मेंटेन दिस बैलेंस, राइट? डोंट बी जस्ट ऑल वर्क वर्क वर्क. Yes, ma'am, we'll try. Yes. Thank you, bete, and convey our regards to your parents also, to your mom also, right? Thank Okay. you. Thank you.